अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा स्कोप है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो फाउंडेशन है, कंक्रीट वॉल्स है, स्टम वॉल, स्लैब, फ्लोर फ्रेमिंग है, सीलिंग फ्रेमिंग है, एटिक फ्रेमिंग है, रूफ फ्रेमिंग है और फ्लोर एंड रूफ शीटिंग है और सीएमयू वॉल्स है। ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए हम ड्राइंग को किस तरह से रीड करेंगे आज हम ये देखेंगे। ठीक है, यहाँ ड्राइंग्स के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये एक फाउंडेशन प्लान है जिसको कह रहा है कि ये एग्जिस्टिंग फाउंडेशन प्लान है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो ये इसका रूफ प्लान था जो कि एग्जिस्टिंग वाला है। अब हम न्यू प्लान्स के ऊपर आते हैं। अब ये फाउंडेशन का न्यू प्लान है। ठीक है, इसके अंदर देखें तो ये डॉटेड लाइन में कुछ फुटिंग शो की हुई है उसने। डॉटेड लाइन वाले जितने भी फुटिंग है वो एग्जिस्टिंग है, जिसका जिक्र उसने यहाँ पर नीचे नोट के अंदर किया हुआ है कि ये डॉटेड लाइन वाले जितने भी फुटिंग है वो एग्जिस्टिंग है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन वाली तो होगी एग्जिस्टिंग। और जो सोल्डेड लाइन वाली है ये न्यू आ रही है, हमने इनको काउंट करना है। यहाँ पर देखें तो उसने सभी का साइज बताया हुआ है। एफ 8 क्रॉस 8, 8 लेंथ है उसकी, 8 विड्थ है उसकी, और इसकी थिकनेस जो सी है वो 2.5 है। ठीक है, इन सब का उसने डिमेंशन बताई हुई हैं जितने भी फुटिंग यहाँ पे यूज हो रही हैं। जैसे कि ये 8x8 है, ये 7 बाई, ये तो एग्जिस्टिंग है सॉरी, ये 6x6 है फुटिंग। उसके बाद यहाँ पर देखे तो ये FW1 है यहाँ पर। ठीक है, FW1 जो सी है ये एक स्ट्रिप फुटिंग है जो कि उसने यहाँ पर बताई हुई है फुटिंग। ये इसकी विड्थ जो सी है वो 42 इंच है, लेंथ जो कि कंटिन्यूस है, और इसकी थिकनेस जो सी है वो 24 इंच है। ठीक है, ये यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर चलेगी और यहाँ तक आएगी, फिर आगे यहाँ से स्टार्ट होगी ये कंटिन्यूसली यहाँ तक आएगी, फिर आगे ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये ले ये फुटिंग हो गई हमारी वो स्ट्रिप फुटिंग। यहाँ पर ही हमने काउंट लगा दिए किसके, जो हमारी आइसोलेटेड फुटिंग्स आ रही थी। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये F2 है। F2 के लिए उसने यहाँ पर डायमेंशंस बताई हुई है कि ये F2 है, हिंज स्लैब है। ठीक है, इसके बाद ये जो यहाँ पर आ रहा था एलिवेटर आ रहा था, एलिवेटर के नीचे जो स्लैब आ रही है उसने उसकी डायमेंशन बता दिया कि ये वो स्लैब है, 18 इंच थिक वाली स्लैब। ये हमारा हो गया इसका फुटिंग कंक्रीट का काम हो गया। उसके बाद हम इसके ऊपर वाले फ्लोर्स में आते हैं। ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये कॉलम शो करेगा, जो कॉलम इन स्लैब्स के ऊपर, इन फुटिंग्स के ऊपर आ रहा था, आइसोलेटेड फुटिंग के ऊपर। यहाँ पर उसने सभी को शो किया हुआ है, यहाँ बताया हुआ है C1 है, C2 है, ये सारे नीचे बताए हुए C1 कौन सा है, C2 कौन सा है, C3, C4। और यहाँ पर बोला हुआ है एग्जिस्टिंग जोन से कॉलम जो है वो W10 क्रॉस 39 है। अब यहाँ पर तो हम एग्जिस्टिंग कॉलम जोन से वो काउंट नहीं करेंगे, हम ये तो हम ऊपर वाले फ्लोर में ही काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो ये वाला फ्लोर एग्जिस्टिंग है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि एक फ्लोर एग्जिस्टिंग था। ठीक है, और उससे ऊपर एक नया फ्लोर बना रहा है। तो जब हम यहाँ पर आएंगे अब, तो ये जो नए कॉलम थे ये तो फुल हाइट ऊपर रूफ तक जाएंगे, लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग कॉलम है, ठीक है, जैसे कि ये इसने हैश शो की हुई, ये एग्जिस्टिंग कॉलम जो है ये हमारे ऊपर जो सेकंड फ्लोर है ये उससे ऊपर रूफ तक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इनके काउंट लगा दिए। ठीक है, अब ये जो न्यू थे इनकी हाइट तो हमारी फुल 24 इंच, 24 फीट 10 इंच होगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग थे हमारे पास, इन एग्जिस्टिंग की जो हाइट होगी हमारे पास वो 10 फीट होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड फ्लोर की जो हाइट है वो 10 फीट है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट ये देखिए फ्लोर स्लैब प्लान है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी कंक्रीट की स्लैब मार्क करेंगे जो कि हमने फाउंडेशन में मार्क नहीं की। ठीक है, फाउंडेशन प्लान में मार्क नहीं की, वो इसलिए नहीं थी कि क्योंकि यहाँ पर इसने इसका अलग प्लान दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमने इसकी ये वाली स्लैब मार्क कर दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं तो ये उसका अब सेकंड फ्लोर की फ्रेमिंग आएगी इसके ऊपर। सेकंड फ्लोर की फ्रेमिंग के अंदर ये कुछ डब्ल्यू सेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, ये डब्ल्यू सेक्शन का हम इसका LF मार्क कर देंगे यहीं पर ही। ठीक है, जितने भी है कॉलम हम वहां से मार्क कर चुके हैं, जो कि हम जो कॉलम वाला प्लान था उसके अंदर से ही हमने मार्क कर दिए थे। इसके अलावा अगर हम ये साइड पर देखें तो ये कंटिन्यूसली कह रहा है कि एडिशनल, यहाँ पे एडिशनल जोन से है वो बीम चल रहे हैं। अब मैं अगर इसका लेयर ऑन करूँ इसकी तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें हमने इसको एक को मार्क किया हुआ, एक को नहीं किया हुआ। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये जो 21 क्रॉस 44 का जो बीम है, ठीक है, ये बीम जो सा है वो अल्टरनेट आ रहा है। ठीक है, एक बीम पहले एग्जिस्टिंग था और एक नया आ रहा है। ये भी हमें कैसे पता चला, एक तो यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है। इसके अलावा वेरीफाई करने के लिए भी अगर हम यहाँ पर आए, ये इसका ये जो रूफ प्लान था, रूफ प्लान के ऊपर हम देखें तो ये इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास, तो इसकी स्पेसिंग जोन सी है वो 5 फीट 7 इंच है। तो जब हम यहाँ पर आएंगे
यहाँ पर आके इसकी स्पेसिंग देखें तो आपस में इनकी स्पेसिंग कम हो गई है। जब हम मेंशन मार्क करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इसकी स्पेसिंग इतनी है। अब ये देखें ये एग्जिस्टिंग थे, ठीक है, यहाँ पर 5 फीट 7 इंच तक। इसका मतलब यह है कि जो सेंटर में जो बीम्स आ रहे हैं वो एडिशनली बीम्स आ रहे हैं, जिसको उसने बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है। इसके अलावा ये साइडों के ऊपर अगर हम देखें तो ये बेंट प्लेट चल रही है, ठीक है। और इस बेंट प्लेट का जिक्र उसने कहाँ पर किया हुआ है, ये उसने आगे जो जहाँ पे क्रॉस सेक्शन शो कर रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आए तो ये कॉर्नर पे बता रहा है कि हमारा यहाँ पे 3/8 इंच बेंट प्लेट चल रही है। एक तो ये तो चल रही है रूफ के ऊपर, रूफ डेक के ऊपर चल रही है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक प्लेट चल रही है जो कि 1/8 इंच की प्लेट है, जो कि जिसका जिक्र उसने यहाँ पर किया हुआ है। ये देखिए ये 1/8 इंच की प्लेट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर चल रही है। और इसके अलावा इसके ऊपर ये 3 इंच की ये हमारे उसके ऊपर डेक आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पेज जो सा अब हमारा रूफ फ्रेमिंग है, ठीक है। अब नीचे वाली फ्लोर की फ्रेमिंग भी जो एडिशनल फ्रेमिंग थी, वैसे तो फ्रेमिंग उसकी एग्जिस्टिंग थी, लेकिन उसके अंदर एडिशनल फ्रेमिंग आ रही थी जो कि हमने यहाँ पर कवर कर दी। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं तो अब रूफ की फ्रेमिंग आ जाती है। रूफ की फ्रेमिंग के अंदर ये देखें तो यहाँ पर कुछ ज्वाइस्ट चला रहा है, वो मेटल के ज्वाइस्ट, कुछ बीम चला रहा है जो कि डब्ल्यू सेक्शन के बीम है, इनके हम एल एफ मार्क कर देंगे। और जो ये स्टील का ज्वाइस्ट है हम इसका एस एफ मार्क करके इसको स्पेसिंग के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका टोटल एल एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डबल ज्वाइस्ट शो कर रहा है, हमने यहाँ पर डबल ज्वाइस्ट लगा दिए। यहाँ पर डबल ज्वाइस्ट शो कर रहा है वो भी हमने लगा दिए। इसके अलावा यहाँ पर मैकेनिकल इक्विपमेंट आ रहा था जिसका जिक्र उसने, जिसकी फ्रेमिंग उसने यहाँ पर बताई हुई है। ये देखिए यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि हमारा ओपनिंग के पास ये वाला एंगल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं तो यहाँ पर हमने ये वाला एंगल चला दिया जिसको वहां पर शो कर रहा था कि जहां पर भी ओपनिंग आ रही है हमारा ये वाला एंगल आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं तो आगे हमारा आप CMU वॉल बचती है या हेडर बचते हैं, ठीक है। जो ओपनिंग के ऊपर हेडर वगैरह आ रहे होते हैं, लिंटल वगैरह आ रहे होते हैं, वो बचते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आए तो अब हमारे ये जो जितनी भी ये वाली जो टैग शो कर रहा है, हैश शो कर रहा है, ये हमारा CMU वॉल का हैश है, ठीक है। ये वाला भी और ये वाला भी, बाकी जितनी भी है ये हमारी ड्राई वॉल ही चल रही है। और ये एग्जिस्टिंग वॉल्स हैं, ये ड्राई वॉल है बाकी वाली, और ये हमारे पास CMU वॉल है। अब इसकी हाइट हमें कहाँ से पता चलेगी, जब हम यहाँ पर आते हैं अम, ये देखें ये उसने क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है। यहाँ से हमारी इसकी हाइट आ जाएगी। फर्स्ट फ्लोर में कितनी हाइट आएगी, 14 फीट 10 इंच। सेकंड फ्लोर में कितनी हाइट आएगी, 10 फीट की, ठीक है। इस यही एलिवेटर में है, एलिवेटर में भी इसी तरह इसकी हाइट आ जाएगी और ये वाली हाइट आ जाएगी। हमने यहाँ पे CMU वॉल मार्क कर दी, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। CMU वॉल मार्क करने के बाद अगर हम ऊपर कुछ नोट्स उसने लिखे हुए हैं, यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि जो हेडर वगैरह आएंगे हमारे, कह रहा है कि 3 क्रॉस 3 जो 3 हेडर आएंगे 2 क्रॉस 6 के, 2 क्रॉस 6 की जो से वो 3 हेडर लगेंगे एक ओपनिंग के ऊपर, यहाँ पर मेंशन नहीं है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमने ये हेडर मार्क कर दिए जो हेडर बता रहा था 3 क्रॉस वाले, ठीक है। ये वाला टेबल है जो कि सिर्फ और सिर्फ CMU वॉल के लिए यूज हो रहा है, जो हमने एंगल वहां पे यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम वापस आए तो यहाँ पर हमने ये जितने भी एंगल मार्क किए हुए हैं ये सिर्फ CMU वॉल के ऊपर मार्क किए हुए हैं। स्टड वॉल जितने भी है उसके ऊपर हमारे हेडर ही आएंगे, ठीक है, जो कि 3 2 क्रॉस 6 वाले हेडर हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये हमारा अब सेकंड फ्लोर का प्लान है। यहाँ पर हमने जितने भी हेडर मार्क किए हुए हैं 3 2 क्रॉस 6 वाले वो ड्राई वॉल के ऊपर किए हुए हैं, और जो हमने लिंटर मार्क किए हुए हैं एंगल वाले वो हमने CMU वॉल के ऊपर किए हुए हैं। इनकी स्पेसिंग के मुताबिक ओपनिंग की जितनी विड्थ है उसके मुताबिक, जो कि उसने स्केड्यूल के मुताबिक बताई हुई है, ठीक है, डिमेंशन मार्क करके। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड फ्लोर का प्लान है। इसके अंदर हमने अब CMU वॉल, क्योंकि हमने पहले CMU वॉल जो कवर किया वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किया है, ठीक है। अब हमारा ये सेकंड फ्लोर का प्लान है तो सेकंड फ्लोर के प्लान के अंदर CMU वॉल जो ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर आ रही है, साइड वाली ये वाली वॉल जितनी भी है ये CMU की वॉल आ रही है, ठीक है। अब ये 12 इंच की वॉल है ये वाली, इसकी हाइट जो उनसे वो जारी बात है 10 फीट ही होगी, लेकिन ये जो ओपनिंग है इसकी हाइट, इसकी जो हाइट है CMU वॉल की यहाँ पर वो 3 फीट होगी, ठीक है। इसी तरह ये भी 10 फीट ही होगी।
सिर्फ ओपनिंग के ऊपर आकर ये 3 फीट होगी। इसके अलावा ये साइड वाली जितनी भी वाल है ये हमारी वो ड्राइव वाल है। ठीक है, यहाँ पर उसने इसका टैग भी दिया हुआ है, ये देखिए ये 1 का टैग है, और 1 के टैग के अंदर वो यही बता रहा है कि ये CMU की वाल है जिसके साथ फटिंग वाल चल रही है। ठीक है, इसका ये सेकंड इनलार्ज है, सेकंड फ्लोर का। ठीक है, ये साइडों पे जो है इसने टैग टैग यहाँ पे चेंज कर दिया, 6 का टैग लगा दिया जो कि कंप्लीटली ड्राइव वाल है। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 का टैग ही है, और ये हमारी CMU वाल थी।